ऑर्डर्ड सेट्स। ऑर्डर सेट को डिफ़ाइन करने से पहले हम ऑर्डर रिलेशन डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद ऑर्डर सेट को डिफ़ाइन करेंगे। पहले ऑर्डर रिलेशन। सपोज आर इज़ अ रिलेशन ऑन अ सेट एस सेटिस्फाइंग। आर क्या है? एक रिलेशन है किसी सेट एस पे। अगर आर एक ऐसा रिलेशन हो किसी सेट एस पे जो कि सेटिस्फाई करे इन तीन प्रॉपर्टीज़ को, कौन सी है? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑर्डर रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव क्या होती है? फॉर एनी ए बिलोंग टू एस वी हैव ए रिलेशन आर। ए आर ए यानी ए जो है वो ए के साथ क्या कर रहा हो? रिलेट कर रहा हो। अब जो रिलेशन है वो कोई भी हो सकता है, वहाँ पे डिविजिबिलिटी का हो सकता है, एडिशन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है। तो जो भी उसका ऑर्डर दिया हो, जो भी उसका रिलेशन दिया हो, उस पर वो रिफ्लेक्स तब होगा जब हमारे पास अगर ए उसमें मौजूद हो तो ए आर ए उसके दरमियान, उनके दरमियान रिलेशन अपने ही साथ उसका एक रिलेशन मौजूद हो, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव। एंटीसिमेट्रिक क्या होता है? इफ़ ए आर बी एंड बी आर ए देन ए इज इक्वल टू बी। अगर कोई दो एलिमेंट्स उस सेट से हम ले लें, एक ए और बी, और वहाँ पे ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा हो, बी जो है वो ए से रिलेट कर रहा हो, तो फिर अगर वो ऐसा होता है कि दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उसमें एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है। तीसरी चीज़ आ जाती है ट्रांजिटिव। इफ़ ए आर बी एंड बी आर सी। अगर ए बी से रिलेट कर रहा हो, बी सी से कर रहा हो, देन ए जो है वो सी से रिलेट करेगा, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर आर ऑर्डर रिलेशन। अगर एक ऐसा रिलेशन मौजूद हो किसी सेट में जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाएं, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उस रिलेशन को हम कहते हैं ऑर्डर रिलेशन या पार्शियल ऑर्डर उसको बोलते हैं। एंड आर इज सेट टू डिफाइन अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ एस, कि आर जो है वो उस सेट की पार्शियल ऑर्डरिंग को डिफाइन कर रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो जो रिलेशन आर है वो क्या है? एक ऑर्डर रिलेशन है। ये था ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन। आगे है ऑर्डर सेट की। ऑर्डर सेट क्या होता है? द सेट एस विद द पार्शियल ऑर्डरिंग आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट आर ऑर्डर्ड सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक ऐसा रिलेशन मौजूद हो जो कि पार्शियल ऑर्डर हो, यानी कि जो हमने पीछे रिलेशन डिफाइन किया है, ये पार्शियल ऑर्डर वाला जो हमने ऑर्डर रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है, अगर एक ऐसा सेट मौजूद हो जिसमें वो ऑर्डर रिलेशन मौजूद हो, उस ऑर्डर रिलेशन पे वो डिफाइन हो, यानी उसमें वो तीनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, यानी कि वो वाला रिलेशन के उसमें तीनों प्रॉपर्टीज आती हैं, तो ऐसा सेट जिसमें ये रिलेशन होगा यानी उसमें वो तीनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर सेट बोलेंगे। उस वो जो रिलेशन होगा इन तीनों प्रॉपर्टीज पे उसको ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे, और उस ऑर्डर रिलेशन से जो सेट बन रहा होगा जिस पे वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसको हम कहेंगे ऑर्डर सेट। कि एक ऐसा सेट है जिस पे एक ऐसा रिलेशन डिफाइन हो जो कि ऑर्डर रिलेशन हो, उस सेट को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड सेट, और उसको हम पोसेट भी बोलते हैं। उसके बाद है यूजुअल ऑर्डर। द रिलेशन लेस or equal on any subset of the real numbers are, जिसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन इसको बोलते हैं। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरफ से ये वाला होता है, इसका मतलब होता है वो छोटा एलिमेंट है और इस तरफ से बड़ा एलिमेंट होता है, और इसको हम पढ़ते हैं कि ए, अगर यहाँ पे इसको अगर लिखते हैं कि ए, और ये वाला हमने यहाँ पे बीच में साइन लिखा और बी, इसका मतलब है कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है बी को, यानी ए छोटा एलिमेंट है, बी जो है वो बड़ा एलिमेंट है, तो ए प्रोसीड करेगा बी को यहाँ पे। इसका मतलब अगर हम जिस तरह के ये 1 है, ये 2 से क्या है? छोटा है, तो इसके दरमियान हम ऐसे बना देंगे, तो इसका मतलब होगा कि 1 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 2 को, 1 छोटा है और 2 जो है वो बड़ा है। और अगर हम इसको दूसरी तरफ से पढ़ना चाहें इस तरफ से, तो फिर हम ये कहते हैं कि बी जो है वो सक्सीड कर रहा है ए को। इस तरफ से पढ़ेंगे तो ए प्रोसीड कर रहा है बी को, अगर इस तरफ से हम देखेंगे तो बी जो है वो सक्सीड कर रहा है ए को। उसके बाद है
इसको इसी जो हमने ऊपर रिलेशन डिफाइन किया था, तीन प्रॉपर्टीज ये तो डिफाइन की थी, उसको हम पहले आर से रिलेशन से डिफाइन किया था, उसको उसी को हम यूजुअल ऑर्डर से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यूजुअल फॉर्म उसकी जो बनती है उस रिलेशन की, वो ये बनती है कि ए अगर एस से बिलोंग करता है तो ए जो है वो ए को प्रोसीड करेगा। इस तरह एंटीसिमेट्रिक ए बी को प्रोसीड कर रहा है, बी ए को प्रोसीड कर रहा है, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ए बी को प्रोसीड कर रहा है, बी सी को प्रोसीड कर रहा है, तो ए जो होगा वो सी को प्रोसीड करेगा। यानी कि यूजुअल फॉर्म में लिखना हो तो इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो हमने पढ़ा इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ऑर्डर सेट क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमारे पास ऑर्डर रिलेशन क्या था, उसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ वो मौजूद होंगी, और ऑर्डर सेट क्या था कि जो उस ऑर्डर रिलेशन पे डिफाइन होगा सेट, उसको हम ऑर्डर सेट बोलेंगे। अब यहाँ पे रिलेशन हमें दिया गया है सेट इंक्लूजन का। ऑफ सेट इंक्लूजन इज पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ पी को सेट है कि ये जो हमारे पास रिलेशन है ना, ये पार्शियल ऑर्डरिंग है। अब अगर किसी को ये हमने प्रूव करवाना हो, कोई सेट हमें दिया हो या रिलेशन कोई दिया हो, उसको ये प्रूव करवाना हो कि ये क्या है, पार्शियल ऑर्डरिंग है, तो हमने क्या करना है, हमने तीन प्रॉपर्टी उसमें प्रूव करवानी है, रिफ्लेक्सिव की, एंटीसिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। अगर ये तीनों प्रूव हो जाए उसमें, तो वो फिर क्या होगा, पार्शियल ऑर्डरिंग होगा। अगर नहीं प्रूव होंगी तो फिर वो पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा। अब पहली प्रॉपर्टी है, हमने ले लिया कि एक जो सेट है वो इस पी से बिलोंग कर रहा है, जो ए है वो सब सेट है इस पी का, इस पी से बिलोंग कर रहा है। ए जो है बी सी इस पी के जो है वो एलिमेंट है, वहाँ से इसमें वो सेट मौजूद है। सेट इंक्लूजन का मतलब होता है कि ए सेट जो है वो दूसरे सेट में मौजूद है, दूसरा तीसरे में, आगे इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव की कि ए जो है वो सेट इंक्लूजन होगा ए में, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टीज में मौजूद है। दूसरी हमने शो करवानी है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए जो है वो बी में इंक्लूड है, बी जो है वो सी में इंक्लूड है, तो फिर हम क्या होगा, ए जो होगा वो इक्वल होगा बी के। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी एंटीसिमेट्रिक की। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ ए जो है वो बी में इंक्लूड है और बी जो है वो सी में है, देन ए जो होगा वो क्या होगा, सी में इंक्लूड होगा। देखिए अगर ए बी में है और बी सी में है, तो इसका मतलब है ए तो पहले बी में है, तो ए क्या होगा, सी में भी चला जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास जो सेट इंक्लूजन की जो हमारे पास होती है रिलेशन, वो क्या होता है, पार्शियल ऑर्डरिंग होता है। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है ए डिवाइड्स बी ऑन द सेट पी। पी हमारे पास एक सेट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, उस पर हमने डिविजिबिलिटी को हमने चेक करना है कि ये पार्शियल ऑर्डर है या नहीं है। अब पी हमारे पास जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये वाले उसमें एलिमेंट्स हैं, आगे चलते जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है सारे। इस पे हमने डिविजिबिलिटी को डिफाइन करना है कि 1 जो है वो 2 को डिवाइड करता है, इस तरह से इसमें जो है वो एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है 3 को डिवाइड नहीं करेगा। इसमें अगर ना भी करे तो पार्शियल ऑर्डर का मतलब है कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो उसमें इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने शो करवाना है कि ये जो हमारे पास रिलेशन है डिविजिबिलिटी का, ये क्या है, पार्शियल ऑर्डर है। अब पार्शियल ऑर्डर शो करवाने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टी शो करवाना पड़ेगी। पहली है रिफ्लेक्सिव। हमने क्या किया, यहाँ से कोई दो एलिमेंट उठा लिए, हमने 2 उठा लिया है, और वो 2 जो है इस खुद 2 को ही क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 इससे बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग्स टू पी, तो 2 जो है वो 2 को डिवाइड करेगा, और या 3 जो है वो 3 को डिवाइड करेगा। इस तरह 4 4 को, 1 1 को, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो अपने आप को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है इसमें रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है। दूसरी है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक में हमने ले लिया कि यहाँ पे 4 एलिमेंट ले लिया है, 4 4 को डिवाइड करता है, और इस तरह 4 जो है वो दोबारा वही हमने ले लिया कि 4 4 को डिवाइड करता है। यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, ए जो है वो भी 4 ले लिया है और बी भी 4 ले लिया है। तो हमने ये इसमें करना है कि ए जो है वो बी को डिवाइड करता है और बी जो है वो ए को डिवाइड करता है। देन हमारे पास ए जो होगा वो इक्वल होगा बी के, ये शो करवाना है। तो 4 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा, इस तरह 4 4 को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब है 4 जो है वो 4 के इक्वल है। इस तरह आप कोई और एलिमेंट ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 6 5 ले लें, कोई भी एलिमेंट होगा आप उसको लेंगे, यानी ए भी उसी को लेंगे, बी भी उसी को लेंगे, तब वो क्या करेगा, वो एंटीसिमेट्रिक को भी इसमें प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। फिर आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमने यहाँ से एलिमेंट लिया 2 2 जो होता है वो 4 को डिवाइड करता है, और 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है। जो 2 है हमारे पास ये 8 को डिवाइड करना चाहिए, अगर ये डिवाइड कर जाता है तो ये ट्रांजिटिव होगी। अब 2 जो है वो 8 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होगी है ट्रांजिटिव। यानी यहाँ पे ए जो है हमारे पास ए डिवाइड कर रहा है बी को,
और जो बी है वो डिवाइड कर रहा है सी को, और यहाँ पे ए जो है वो डिवाइड कर गया है सी को। यहाँ पे ए जो है वो 2 है, बी 4 है, सी 8 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी हो जाती है, तीनों प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती हैं, इसलिए ये रिलेशन भी क्या होता है, पार्शियल ऑर्डरिंग है। उसके बाद सी हमारे पास एक यहाँ पे एग्जांपल है, रिलेशन है हमारे पास डिविजिबिलिटी के। ये हमारे पास इंटीजर पे है, पहला हमने लिया था पॉजिटिव इंटीजर पे, लेकिन ये जो है हमारे पास ये इंटीजर पे है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी मौजूद है, नेगेटिव इंटीजर भी मौजूद है। सेट जो जी होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, उसमें +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। इसमें पॉजिटिव भी मौजूद है, नेगेटिव भी मौजूद है और जीरो भी मौजूद है। अब इसमें हमने चेक करना है, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव इसमें होल्ड करेगी, आप -2 ले लें वो -2 को डिवाइड करेगा, 2 ले लें वो 2 को डिवाइड करेगा, -2 ले लें वो 2 को डिवाइड करेगा, 2 जो है वो -2 को डिवाइड करेगा। तो आप इसके अलावा बाकी एलिमेंट लेंगे वो सब जो है वो आपने आप को ही डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है इसमें रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है। अब इसमें लेते हैं हम एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। अब एंटीसिमेट्रिक में देखें तो हम इसमें लिया टू लिया। अब 2 जो है वो -2 को डिवाइड करता है, और इस तरह जो -2 है वो 2 को डिवाइड करना चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि दो अगर एलिमेंट लें वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो, तब हम आगे चेक करते हैं। अब आप ये कहें कि अगर हम इसमें से 1 ले लें और 2 ले लें तो वो तो इसमें होल्ड नहीं करेगी एंटीसिमेट्रिक, तो फिर कैसे होगा, ये हम इस तरह से देखें 1 2 इसमें एंटीसिमेट्रिक जो है वो इसमें होल्ड कर जाती है 1 2 पे। वो कैसे कर जाती है, देखें 1 जो है वो डिवाइड करता है 2 को, ठीक है, लेकिन जो 2 है वो डिवाइड नहीं करता 1 को। तो हमारे पास ये पहली कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही। जब हमारे पास पहली कंडीशन ना पूरी हो, फिर उसको ऑटोमेटिकली हम कह देते हैं कि वो एंटीसिमेट्रिक है। इसलिए हम जो है वो एलिमेंट इस टाइप के लेंगे कि वो एक दूसरे को डिवाइड करने चाहिए, तब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे जब होगी तब हम कहेंगे कि वो दोनों क्या हैं, इक्वल। ये देखेंगे अब हमने ये दो लिए हैं ऐसे एलिमेंट के दो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए, लेकिन ये क्या है यहाँ पे कि 2 जो है वो -2 के इक्वल है नहीं है, इसलिए ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो इसमें होल्ड नहीं करती। अगर एंटीसिमेट्रिक होल्ड नहीं करती, ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो इसलिए क्या होगा, ये तीनों प्रॉपर्टीज में शो नहीं होंगी, तो ये पार्शियल ऑर्डरिंग जो है वो उसको फॉलो नहीं करेगा। इस पे पार्शियल ऑर्डरिंग जो है वो डिविजिबिलिटी की डिफाइन नहीं होती। उसके बाद हमारे पास डी है। डी हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है, बी इक्वल टू ए की पावर आर, डिफाइन ए आर बी, आर बिलोंग्स टू पी। आर जो हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि पी से बिलोंग करता है, हमारे पास रिलेशन ए आर बी है। और किस तरह से रिलेशन है कि बी इज इक्वल टू ए आर, पहले डिविजिबिलिटी का था, अब रिलेशन ये वाला है कि अगर कोई हम एलिमेंट लें और वो किसी भी एलिमेंट के इक्वल होगा, उसकी कोई पावर के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं कोई एलिमेंट, यहाँ पे लिख दो 8, अगर हमने एलिमेंट को लिया है। अब ये जो 8 एलिमेंट है ये किसी की पावर के इक्वल होना चाहिए। तो ये 2 की पावर अगर हम 3 ले लें तो ये इसके इक्वल आता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास 8 है वो क्या है, बी है, यहाँ पे 2 क्या है, ए है, और 3 क्या है, आर है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन होगा। अब हमने इस पे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ से एलिमेंट लिया 2, क्योंकि ये पी है, पी से हमने 2 एलिमेंट लिया और वो इक्वल रखते हमने ए भी 2 ले लिया और बी भी 2 ले लिया। दोनों जो है ए और बी दोनों क्या हमने सेम लेना है क्योंकि रिफ्लेक्सिव शो करवाना है, तो दोनों हमने सेम लिए। अब 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, और हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया है। तो आप देखें ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इसलिए हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद दूसरी है एंटीसिमेट्रिक। अब एंटीसिमेट्रिक के लिए भी हमें सेम लेने पड़ेंगे क्योंकि उसके अलावा तो बाकी जो है वो जिस तरह से पीछे बताया था कि वो एलिमेंट लेंगे तो वो पहली कंडीशन को पूरा नहीं करेंगे, इसलिए वो एंटीसिमेट्रिक ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इसमें हमने लिया 2 और 2 जो है वो उसके साथ ये हमने ऊपर कहा था इस तरह से डिफाइन करेगा, इस तरह 2 और 2 हो जाएगा। दोनों तरह से पहले इस तरफ ले लेंगे फिर इस तरफ ले लेंगे, क्योंकि दोनों 2 हैं तो उसकी पावर 1 इधर ले लें या इधर ले लें तो आपको ये दोनों इस पे डिफाइन हो जाएंगे और 2 जो है वो 2 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक जो है वो इसमें आ जाएगी। अब आ गई हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने 3 एलिमेंट्स लेने हैं और हमने शो करवाना है कि उस पर ये वाला होल्ड करता है। तो उसमें हमने ले लिया कि जिस तरह हमने ले लिया A 2 ले लिया, B जो है वो 4 ले लिया है।
ए हमने 2 ले लिया, बी 4 ले लिया। तो अब देखें इस पे डिफाइन किया तो ये बी है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, ये भी 4 बनता है। तो ये हमारे पास आ गया, इसका उसको डिफाइन कर रहा है रिलेशन को। तो ये क्या होगा, 2 रिलेशन 4, 2 रिलेशन 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने 4 को, अब देखना 4 के लिए हमने लेना, 4 को हमने ले लिया कि जो 16 है इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 4 होगा वो डिवाइड वो 4 रिलेशन 16 आ जाएगा। फिर हम क्या करना चाहिए, अगर ये इस तरह हो रहा है तो इसका मतलब है जो 2 होगा वो इस 16 को क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। तो 2 रिलेशन 16 यानी 2 की पावर अगर 4 ले लें तो वो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ए को रखा 2 और बी को रखा 4। तो हमने पहले इसको शो करवाना है, इसमें क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए कि ए आर बी हो और फिर क्या हो बी आर सी हो। तो देन क्या होगा, ए आर सी उसमें मौजूद होगा, ये हमने शो करवाना था। तो हमने ए जो है वो 2 ले लिया, बी 4 ले लिया है और यहाँ पे जो सी है वो हमने 16 ले लिया है। तो अब देखें पहले इसमें हमने डिफाइन ये करना है कि b इज इक्वल टू ए की पावर आर। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2, इसकी b की जगह पे हम लेते हैं 4 और 2 a की जगह पे लेते हैं 2 और r की जगह पे लेते हैं 2, तो 2 की पावर 2 4 बनेगा। तो इसका मतलब है इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये आएगा 2 रिलेशन 4। तो ये पहले वाला होगा a रिलेशन b। फिर हमने करना है b रिलेशन c। तो इसमें देखें इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो 16 है वो इक्वल आएगा 4 की किसी पावर के, 4 की पावर 2 लें तो 16 के इक्वल आता है। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, b है, ये 2 की पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 है, a की पावर r। तो ये इस तरह डिफाइन है। तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो 4 होगा वो रिलेट करेगा 16 के साथ। अब हमारे पास जो थर्ड है ए और सी, तो जो 2 हमने लिया था वो इस 16 को क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। ये नहीं, हमारे पास ये 2 रिलेशन 16 जो है वो आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, ये हमारे पास 16 है इज इक्वल टू 2, 2 की कोई पावर लें तो हमारे पास 16 मिल जाए। अगर 2 की पावर हम 4 लें तो 16 बनता है। तो इसका मतलब है जो 2 होगा वो रिलेट करेगा 16 को। तो इस तरह से आप जो है, अगर आपको कोई भी सेट दिया जाए उस पर कोई रिलेशन डिफाइन किया हो तो उस पर ये कहा जाए कि इस पे पार्शियल ऑर्डरिंग जो है वो उसको शो करवाएं। तो कोई भी सेट हो तो आपने ये 3 प्रॉपर्टी जो है इस तरह से शो करवा दें। तो फिर ये अगर वो उस पर तीनों शो हो जाएंगी तो वो पार्शियल ऑर्डर होगा, अगर वो नहीं शो होंगी तो वो फिर वो पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं होगा।